यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। ये संसार क्या है? बंदी गृह मतलब जेल की तरह, कैद की तरह। ये किसका जेल है? ये तो यम के, यमराज का है ये। इस दुनिया में यम का शासन चलता है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहते हैं। कैसा कर्म व्यक्ति करे, क्या करे मृत्यु के समय, ताकि हमारी मृत्यु सुखद हो, हमारी मृत्यु सुलभ हो, हमारी मृत्यु सुखदायिनी हो। सुखदेव जी कहते बस इतना काम कम से कम कर लेना कि मरने के समय जो तुम्हारे इष्ट है ना, जो मंत्र तुमको मिला है, वो मंत्र कम से कम याद आ जाए। इतना करो। इतना करेंगे तब क्या होगा? पर ये अपने पदावली में सदगुरु महाराज जी कितना अच्छा लिखते हैं। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, हरदम रटो कभू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल, जम कुछ नहीं कहेगा। कहते मृत्यु लोक है, जम लोक है ये। यदि मंत्र को नहीं याद करेंगे अंतिम में, तो बड़ी मार खानी पड़ती है। हम लोग यहाँ परमाराध्य संत सदगुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धे श्री जयप्रकाश बाबू के श्राद्ध के उपलक्ष्य में सत्संग कर रहे हैं। सब दुखी हैं, लेकिन हम दुखी नहीं हैं। हम इसीलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि हम जिस रूप में जयप्रकाश बाबू को मानते थे और अब भी मानते हैं, वह रूप उसकी मृत्यु कभी नहीं होती है। आत्मा की मृत्यु कभी होती ही नहीं है। मृत्यु उसकी होती है जिसका जन्म होता है। आत्मा का न तो जन्म होता है, आत्मा की न तो मृत्यु होती है। इस बात को सबको जान लेना चाहिए खूब बढ़िया से। जयप्रकाश बाबू पहले भी थे और अभी भी हैं और सब दिन रहेंगे। जब जयप्रकाश बाबू का शरीर नहीं था तब भी वे थे। जब उनका जन्म हुआ, उनको शरीर मिला, तब भी शरीर में रहे। और अब उनका शरीर छूट गया तो ये मत समझिए कि वो नहीं है, वो अब भी है। लेकिन फर्क हम लोगों में है। हम लोग उनको केवल तब जानते थे जब वो शरीर में थे, न तो पहले उनको जानते थे न अब उनको जानते हैं। लेकिन याद रखिए वो हैं और दिखाई भी पड़ते हैं। किनको दिखलाई पड़ते हैं? आप पढ़िएगा रामचरितमानस को। किष्किंधा नरेश था बाली, सुग्रीव का भाई बाली था ना। बाली जब मर गया तब बाली की पत्नी थी तारा। तारा बहुत रोती थी कि मेरे पतिदेव मर गए। हे राम, तूने मेरे पति का वध कर दिया। जिस तीर से आपने मेरे पति का वध किया है, वो तीर अब भी आपके तरकस में है। निकालिए वह तीर, मेरा भी वध कर दीजिए, क्योंकि मैं पति के बिना नहीं रह सकती। पत्नी के रहते पति चले जाए, ऐसे मृत्यु तो कभी भी किन्हीं की हो सकती है। उनका समय निश्चित नहीं रहता है। पत्नी भी पहले जा सकती है, पति भी पहले जा सकते। कौन जाएंगे इसका कोई अता पता नहीं। नियम तो यह है कि पहले पिता जाए और पीछे पुत्र जाए। नियम यह है कि पहले दादा जाए तब पोता जाए।
नियम यह है कि पहले दादी जाए तब पोती जाए, माँ जाए तब पुत्री जाए। नियम तो ये है, लेकिन कब कौन जाएंगे ये कोई निश्चित नहीं है। माता रोती ही रही, लैला रोती ही रहे, पर है कितने मजनू मुँह मोड़ चला। पति रोते रह जाते हैं, पत्नी पहले चली जाती है। माँ रोती रह जाती है, पुत्र ही पहले चला जाता है। लेकिन नियम क्या है? नियम है कि पहले पत्नी जाए, ताकि पत्नी के जाने से पत्नी को उतना कष्ट नहीं होता है। यदि पहले पत्नी की मृत्यु हो तो वह शुभ है। पत्नी पहले जाए और पति बाद में जाए, ये शुभ होता है। हाँ, कब कौन जाएंगे ये किसी को पता नहीं है। लेकिन यहाँ देखे, जो माता जी थी स्वर्गीय पूज्य दुलारी माता जी, जो हमारे आदरणीय जयप्रकाश बाबू की अर्धांगिनी थी, धर्म पत्नी, इतनी धर्मात्मा थी जिसका वर्णन नहीं है। वो जिनसे मिलती थी अपनी माँ की तरह उनसे प्यार मिलता था, और हमको तो बहुत मानती थी। सत्संग में जब इस क्षेत्र में हम आते थे, गोड्डा प्रहत जब भी आते थे, वो आ जाती थी। बहुत स्नेह था उनका। और संजोग देखिए, जब उनका देहावसान हुआ था, जब उनका देहांत हुआ था, उस समय भी मैं था। अब मैं था ही नहीं। जब उनको लेकर गए थे वहाँ बराड़ी, तो बराड़ी भी मैं गया था, और वहाँ बहुत देर तक हम रहे थे। और इस बार जब जयप्रकाश बाबू का देहावसान हुआ, संजोग देखिए, तब भी हम गोड्डा में ही थे, तब भी हम जाकर के दर्शन किए थे, और अब हम लोग सत्संग भी कर रहे हैं। तो ये शुभ है। जयप्रकाश बाबू का जो जीवन रहा, एकदम प्योर सत्संगी का जीवन। न कोई छल, न कोई कपट, न कोई ईर्ष्या किन्हीं से, न कोई द्वेष, न किन्हीं से बैर भाव, किन्हीं से नहीं। सबके प्रति प्रेम की भावना, सबके प्रति स्नेह की भावना, सबसे अपनत्व ढंग से मिलते थे। और दानी नंबर 1 थे। जहाँ कोई सत्कर्म होता था, 1 नंबर में उनका नाम होता था। जीवन भर शुभ कर्म करते रहे। ये जो घर है ना, इस घर में हम पहले भी आए हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा, पर वे हमको पहले भी लाए थे। सत्संग नहीं हुआ था, पर आए थे। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आए थे, हम कुछ जलपान सब किए थे, फिर यहाँ से गए थे, है ना। कुछ लोग जानते होंगे, आए थे यहाँ। उनका बहुत स्नेह प्रेम था। तो हकीकत यही है, जब तारा ने कहा कि आपने मेरे पति का वध कर दिया, मुझे आपने विधवा बना दिया, पति की मृत्यु पहले हो, यह तो शुभ नहीं होता है। हे राम, जिस तीर से आपने मेरे पति का वध किया है, वो तीर अब भी आपके तरकस में है, निकालिए और मेरा भी वध कर दीजिए। मैं सती होना चाहती हूँ, मैं पति परायणा हूँ, मैं पतिव्रता हूँ, मैं पति के बिना नहीं रह सकती। तब राम भगवान ने देखा, राम भगवान ने सोचा, ये तारा है तो महारानी, है तो रानी, यह है तो किष्किंधा की महारानी, यह है तो बाली की पत्नी। बाली था राजा, ये थी रानी, ये रानी है। रानी ये है, रानी का पद इनको है। अंगद ऐसा इनका बेटा है, बाली इनका पतिदेव थे, सुग्रीव इनका देवर है। इनका परिवार कितना महान है, पर ये अपने पति को पहचानती नहीं है। पति कहना किनको चाहिए, पति ये कहती किसको है, ये अकल इसको नहीं आया। तारा बिकल देख रघुराया, दिन ही ज्ञान हरि लिन ही माया। भगवान ने उसको ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? वास्तव में बाली कहते किसको है? भगवान ने कहा कि तारा, अपना पति तुम किसको कहती हो?
यदि तुम बालिक के शरीर को अपना पति कहती हो, वो तो तुम्हारे सामने है, देखो पड़ा हुआ है। यदि तुम बालिक की देह को अपना पति कहती हो देवी, तो वो तुम्हारे सामने है। ले जाओ, इसको उठा के ले जाओ घर। उसको कोई ले जाएंगे उठा करके? मृत शरीर को कोई चाहेंगे? कोई नहीं चाहते। जब इस देह के भीतर से आत्मा निकल जाए, इस देह के भीतर से जीव निकल जाए, तो कोई देह को रखेंगे? नहीं रखेंगे। घर की नारी बहुत हित जासो, रहत सदा संग लागी, जब यहाँ हंसा तजह काया, प्रेत प्रेत करी भागी। जो लोग देह को ही सब कुछ मानते हैं ना, जब इस देह से आत्मा निकल जाती है तो लोग डरते हैं, भूत भूत कह करके भागते, कोई घर में रखना नहीं चाहते। और हम लोग उसी को सब कुछ समझते हैं। हम लोग कहते कि पिताजी की आंख ऐसी थी, पिताजी का कान ऐसा था, पिताजी का मुंह ऐसा था, पिताजी ऐसे बोलते थे, पिताजी ऐसे चलते थे, पिताजी का स्वभाव ऐसा था, उनका भाव ऐसा था, बड़े स्नेहिल स्वभाव के थे, बड़ा अपनापन था। हम लोग उनके स्वभाव को, उनके शरीर को वो मान लेते हैं। भगवान ने कहा कि तारा, यदि तू इसको अपना कहती हो, यदि तू बाली की देह को अपना पति कहती हो ना, तो बाली का शरीर तो तुम्हारे सामने है। ले जाओ उठा करके। कोई ले जाएंगे उसको? कोई स्वीकार करेंगे? सबसे प्यारी होती है पत्नी, पर पत्नी, जो पत्नी सदैव साथ रहती है, पत्नी पति के सदैव साथ रहती है, पर जैसे पति का देहावसान होता है, जैसे पति का देहांत होता है, अब कहिए पत्नी को साथ में रहेगी? थोड़ी देर रहेगी, घंटा 2 घंटा, 1 दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, उसके बाद रह ही नहीं पाएंगे। वहाँ रहना मुश्किल, दुभर हो जाएगा। तो भगवान कहते कि तारा, तू पति कहती किसको है? अगर तो बाली के इसी हाथ को, इसी पैर को, इसी मुंह को, इसी नाक को, इसी कान को, इसी शरीर को यदि तो अपना पति समझती है, तो ले जाओ, तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। पर कौन ले जाएगा? तब भगवान कहते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, सो तनु तब आगे सोवा। वह शरीर तो तुम्हारे सामने है, ले जाओ उठा करके। और हे तारा, यदि इसके भीतर रहने वाले जीव को अपना पति कहती हो, जीवात्मा को अपना पति कहती हो, तो जीव नित्य तुम के ही लगी रहो। जीव नित्य है। नित्य का मतलब जो सब दिन रहे, जो नित्य दिन रहे, जो सब दिन रहे। देह जब नहीं थी तब भी जो थे, और देह अभी है तब भी जो है, और देह नहीं रहेगी तब भी रहेंगे। राम कहते, मैं देख रहा हूं, तुम नहीं देख पा रही है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से ही बात कही थी, आप पढ़ेंगे ना गीता को। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये पहला जन्म तेरा नहीं है, इसके पहले भी तू जन्मा था, और ये जन्म तेरा अंतिम भी नहीं है, फिर तेरा जन्म होगा। इस बार तू मरेगा, फिर तेरा जन्म होगा, और इसके पहले भी तेरा जन्म हुआ था, उसमें मरा तब यहाँ आया, ये अनवरत चलेगा। और भगवान ने कहते कहते कहा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना, तान्य हम वेद सर्वाणी न तुम वेद परंतप। हे अर्जुन, मेरा भी बहुत जन्म हुआ है, और तेरा भी बहुत जन्म हुआ है। तू नहीं जानता है, लेकिन मैं जानता हूँ। मैं अपने जन्म को भी जानता हूँ, मैं अपने जीवन को भी जानता हूँ, और मैं तुम्हारे जीवन को भी जानता हूँ। तुम्हारे जीवन को भी जानता हूँ, तुम्हारे जन्म को भी जानता हूँ, तुम्हारे जन्म को भी जानता हूँ, तुम्हारी मृत्यु को भी जानता हूँ। और जन्म मृत्यु के चक्र में जो पड़ा हुआ है, देह के बंधन में जो पड़ा हुआ है, उस आत्मा को भी मैं जानता हूँ। तो भगवान कहते हैं, राम भगवान ने तारा से कहा कि देवी,
आप जिसको अपना पति समझ करके रो रही हो ना, वो आपका पति था ही नहीं, वो आपका पति नहीं था। वो तो शरीर था, 5 तत्वों से बना हुआ था। जो बनता है वो बिगड़ता है, जो जन्मता है वो मरता है, जो खिलता है वो मुरझाता है, जो उगता है वो डूबता है, जो चुनता है वो ढहता है। ये जीवन का नियम है। तो वास्तव में इस जीव की मृत्यु कभी नहीं होती। जीव रहती है, जीवात्मा रहती है, जीव कभी मरता नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा तारा से कि मत रोइए, आपको रोने से कोई लाभ नहीं है। और जब अर्जुन का पुत्र थे ना अभिमन्यु, सुने है ना नाम, अभिमन्यु पुत्र है, अर्जुन पिता है। नियम तो यह है कि पहले पिता की मृत्यु हो और बाद में पुत्र की मृत्यु हो, लेकिन अभिमन्यु पुत्र होकर के पहले ही मर गए। अब बेटा देखिए किनका है, अर्जुन का, जिनके गांडीव के टनकार से बड़े बड़े का दिल दहल जाता था, वो है अर्जुन। और मामा कौन है, स्वयं भगवान। अभिमन्यु के मामा स्वयं भगवान कृष्ण है, और पिता अर्जुन है। देखिए कितना दिव्य है। और दादी है द्रौपदी, साधारण नहीं थी। दादी नहीं कहिए, सौतेली माँ थी ना अभिमन्यु की, द्रौपदी। इतना बृहद परिवार, दिव्य परिवार, भगवान जिनका मामा है, अर्जुन जिनके पिता है, वो अभिमन्यु पिता के रहते, मामा के रहते, माँ के रहते पहले मर गए। कोई ठिकाना है कब मरेंगे, किसी का कोई अता पता नहीं है। शरीर हमारा कब छूटेगा ये कोई नहीं जानते। कबीर साहब कहते हैं, पांव पलक की सुधि नहीं, करे कल की साज, काल अचानक मार्सी जो तीतर को बाज। पांव पलक कहते, जो पलक हम लोग का झपकता है ना, पलक झपकने में जितना समय लगता है, उसके चौथाई भाग का भी किसी को पता है क्या होगा? कोई जानते हैं? किसी को पता नहीं है। 1 घंटा के बाद क्या होने वाला है कोई जानते हैं? किसी को पता नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलियाचल की सुचि शीतल, मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट सही न सही, भजले हरि नाम अरि रसना, कल प्रातः को जाने हिली न हिली। कल का सूरज हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे कोई नहीं जानता है। कल हमारी जिब्या हिलेगी कि नहीं हिलेगी किसी को पता नहीं है। लेकिन देखिए मनोरथ हमारा कितना है, हमारी आकांक्षा कितनी है, हमारी चाहना कितनी। कहते कल ये काम करेंगे, परसों वो काम करेंगे। हम कितने दिन की योजना बना करके बैठे हुए। लेकिन हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं औचक ही गिरी जाए। कबीर साहब कहते पांव पलक की सुधि नहीं, और गुरु महाराज जी कहते औचक ही गिरी जाए। अचानक मरते, अचानक शरीर छूट जाता है। कब कहाँ पर कौन मरेंगे ये कोई अता पता नहीं है। लेकिन हम लोग जो मनुष्य बने हैं, कर्तव्य क्या है? मनुष्य का कर्तव्य है कि सब कुछ करते हुए हमारी मृत्यु सुखद कैसे हो वह भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जीवन हमारा कैसे सुखी हो इसके लिए तो बहुत प्रयत्न करते हैं। हम जीवन भर कैसे सुख से रहे, बचपन से लेके बुढ़ापा तक कैसे हम सुख से रहे, इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन हम मरे भी सुख से, हम इस दुनिया से जाए भी सुख से, इसके लिए कोई प्रयत्न करते हैं? ये ख्याल रहता कि नहीं को? ये ख्याल कि नहीं को नहीं रहता। ये हम कहते हैं कि बच्चा तिल को पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ लिख लिए तो कहते को नौकरी लगाओ, नौकरी लग गए कहते विवाह शादी करो। ये सब तो कह रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहते हैं कि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है। मृत्यु सुखद कैसे हो, मृत्यु शांति से कैसे हो, मृत्यु सुखदायिनी कैसे हो,
मृत्यु के बाद भी शांति कैसे मिले, मृत्यु के बाद भी सुख कैसे मिले, ये कोई कहता है, ये कोई सिखाता है? जबकि मृत्यु सच है, मृत्यु बिल्कुल सत्य है, जीवन तो झूठ है। पलटू साहब कहते जीवन कहिए झूठ, सांच है मरण को। मृत्यु सच है, जीवन तो झूठ है। कब तक हम जिएंगे ये कोई नहीं जानता है, लेकिन एक दिन हम मरेंगे ये सबको पता है। अब मरेंगे तो मर करके हम कहाँ जाएंगे ये पता नहीं है, मर करके हमारी क्या गति होगी इसका पता नहीं है, हम मरेंगे तो मरने के समय हमारी क्या स्थिति रहेगी इसका पता नहीं है। इसका पता लगाने का प्रयास करते हैं कोई? नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ी हम लोगों की कमी है, यही सबसे बड़ी कमी है। अब भागवत को पढ़िएगा ना, भागवत में परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी महाराज, अथ पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, हे योगियों के परम गुरु, हे गुरुदेव, आप कृपा करके कहिए कि जो व्यक्ति मृत्यु के शैया पर पड़ा हुआ है उसको करना क्या चाहिए? मृत्यु के शैया का मतलब क्या है? देखिए, इस दुनिया का नाम ही है मृत भुवन, जानते हैं ना? इस संसार का नाम है मृत्यु लोक। देवताओं ने इस दुनिया का नाम रखा है मृत्यु लोक। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जहाँ देवता रहते हैं, जहाँ देवता रहते उसको कहते हैं स्वर्ग लोक, उसको स्वर्ग लोक कहते हैं, पुण्य लोक कहते हैं, जहाँ देवता रहते हैं उसको। इसी तरह से देवता लोग जहाँ हम लोग रहते हैं ना इस संसार को, वो मृत्यु लोक कहते हैं। ये मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक में सबके सब मरण धर्मा है। इसलिए परीक्षित जी कहते हैं जो मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं उसको करना क्या चाहिए? तो हम लोग समझे मृत्यु शैया पर ही हैं, कब कौन यहाँ से विदा होंगे ये किसी को पता नहीं है। तो परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव आप कृपा करके बतलाइए कि जो मृत्यु के शैया पर पड़ा हुआ है, जो मृत्यु लोक में है, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ना, पढ़ेंगे पदावली में, अपने गुरु महाराज जी कहते हैं, यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। ये संसार क्या है? बंदी गृह मतलब जेल की तरह, कैद की तरह। ये किसका जेल है? ये तो यम के, यमराज का है ये। इस दुनिया में यम का शासन चलता है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहते हैं। तो जितने हम लोग हैं सबके सब मृत्यु शैया पर ही हैं। कब कौन मरेंगे, कब किनका श्वास बंद होगा, बस श्वास बंद होने की तो बात है। हम लोग 2 मिनट तक श्वास को रोक करके रख सकते हैं, बहुत प्रयास करिएगा ना तो 2 मिनट, और जैसे 2.5 से 3 मिनट होगा तब रहेंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। 2 से 2.5 मिनट 3 मिनट होते होते बस मृत्यु में इतनी देर ही लगता है, और इसी समय बड़ी पीड़ा होती, बहुत कष्ट होता है जीव को। जन्मत मरत दुसह दुख होई। मृत्यु के क्षण में कितना कष्ट होता है उसका वर्णन नहीं है, बड़ी पीड़ा होती है। थोड़ी देर की बात होती है पर पीड़ा बहुत होती है। ये सबके सब हम लोग मृत्यु लोक में हैं। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि गुरुदेव आप कृपा करके बतलाइए, जीने के लिए तो सब सिखा रहे हैं, हम नौकरी करें सब सिखा रहे हैं, भोजन कैसे करें सब सिखा रहे हैं, पेट हमारा कैसे भरे वो सब सिखा रहे हैं, कपड़ा हम कैसे पहने सब सिखा रहे हैं, हम कब सोएं कब जगें ये सब सिखा रहे हैं, हम किनको प्रणाम करें किनको आशीर्वाद दें ये सब सिखा रहे हैं। लेकिन हम मरें कैसे, अब मरने के समय हम करें क्या, ये कोई नहीं सिखाते, जो कि सच बात है। सच वही है मृत्यु। तो मृत्यु के समय करना क्या है
ये कोई नहीं सिखाते हैं। आप कृपा करके कहिए कि मरने के समय क्या करना चाहिए, कैसा कर्म व्यक्ति करे, क्या करे मृत्यु के समय, ताकि हमारी मृत्यु सुखद हो, हमारी मृत्यु सुलभ हो, हमारी मृत्यु सुखदायिनी हो और मृत्यु के बाद भी हम सुख से रहें। आप बतलाइए। नहीं तो आप पढ़ेंगे ना रामचरितमानस में, राम भगवान ने अपनी प्रजाओं से कहा था, सो परत्र दुख पावई। सो परत्र दुख पावई का मतलब क्या हुआ? यहाँ जीने के लिए सीख गए, यहाँ भोजन की व्यवस्था कर लिए, घर की व्यवस्था कर लिए, कपड़ा की व्यवस्था कर लिए, लेकिन मरने की व्यवस्था नहीं किए। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, और सिर पर गट्ठर बांध के जात न देखा कोई। कबीर साहब कहते कुछ ऐसा धन जमा कर लीजिए जो मृत्यु के समय काम आएगा और मृत्यु के बाद भी काम देगा, क्योंकि पहचानते का कोई न मग में। मृत्यु के बाद यदि कोई सोचे कि कुछ हमको मिले मृत्यु के बाद, उधर बाद में कुछ नहीं मिलेगा और बाद में कोई जान पहचान का भी नहीं मिलेगा, न कोई हटिया मिलेगा, न कोई दुकान दौरी मिलेगी मृत्यु के बाद। अभी मरने के पहले जो हम कुछ कर लेंगे, मरने के पहले जो कुछ हम संग्रह कर लेंगे, जमा कर लेंगे, मृत्यु के समय वही काम आता है। इसलिए संत कबीर कहते हैं, खर्चे की तदबीर करो तुम। खर्चे मतलब बट खर्चा। आप यहाँ से दिल्ली जाते तो बट खर्चा लेते हैं कि नहीं? आप यहाँ से मुंबई जाइएगा तो खर्चा लीजिएगा कि नहीं? आप खर्चा लेंगे, टिकट कटाएंगे, जाने की व्यवस्था करेंगे, और कहाँ जा करके कहाँ सुख से रहना है उसकी व्यवस्था करिएगा। ऐसे आप थोड़े चले जाते हैं। यदि किन्हीं को बाहर जाना हो, दिल्ली मुंबई आदि जाना हो किन्हीं को, तो वहाँ जाने की व्यवस्था महीना भर पहले से करते हैं, सब व्यवस्था कर लेते हैं, टिकट कटा के रख लेते हैं, जहाँ जाएंगे उस व्यक्ति से बात कर लेते हैं, वहाँ सूचना पहले दे देते कि हम आने वाले हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो जैसे वो उधर हम करते हैं ना, बाहर दुनिया में आने जाने की व्यवस्था पहले कर लेते हैं, इसी तरह से कबीर साहब कहते हैं, जब देह छोड़ करके आप जाइएगा, उसकी व्यवस्था कुछ किए हैं व्यवस्था। अकेला में बैठ करके सोचिएगा, एकांत में कमरा बंद करके बैठ के सोचिएगा कि जब हम मरेंगे तो साथ में किया जाएगा। सोचिएगा, अकेले बैठ करके सोचिएगा कि जो मकान हम बनाए हैं, ये मकान हमारे साथ जाएगा। सोचिएगा, ये जो मेरे बच्चे हैं, क्या मृत्यु के समय बच्चा साथ में जाएगा? सोचिएगा, इतना जो हमने धन जमा करके रखा है, बैलेंस बैंक बैलेंस करके रखा है, क्या ये हमारे साथ जाएगा? सोचिएगा, इतने हमने पशु पाल रखे हैं, गाय है, बैल है, क्या क्या है, क्या वो सब जाएगा साथ में? पत्नी है तो पत्नी साथ में जाएगी, या पति है तो पति साथ में जाएगा? अंतिम में अकेले एकांत में बैठ करके सोचिएगा, आपको भीतर से जवाब आएगा, कोई जाने वाला नहीं है, कुछ नहीं जाएगा। धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे, नारी गृहद्वारी सखा शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एक। जितना धन है धरती पर रह जाता है, पत्नी है तो दरवाजे तक रहेगी, और सब साथी मित्र हैं शमशान तक जाएंगे, और चिता में देवी जल करके राख की ढेर बन जाएंगी। उसके बाद आप नहीं मरेंगे, आप उसके बाद भी रहेंगे, और आप अकेले नहीं रहिएगा। अभी आपके भीतर में मन है। मन आप जानते हैं ना किसको कहते हैं? मन कहते ये काम करें कि नहीं करें, ये जो भाव होता है ना, उसी को मन कहते हैं। हम सत्संग में जाएं कि नहीं जाएं, ये भाव मन है, और सत्संग में चले जाएं, ये बुद्धि हो गया। तो संकल्प विकल्प कहते हैं मन को। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, और निर्णय करना बुद्धि का काम है। तो अकेले आप नहीं जाएंगे, ये मन भी जाएगा, साथ में मन जाएगा, साथ में बुद्धि जाएगी हमारी,
साथ में अहंकार जाएगा, साथ में चित्त जाएगा और आत्मा जाएगी। आत्मा सबके साथ में जाती है, शरीर हमारा यही रहेगा। अभी लेकिन अभी मन में होता है कि पिताजी कहाँ हैं, मन में होता है माँ कहाँ है, मन में होता है मकान कैसा है, मन में होता है हमारे पास कितनी संपत्ति है। ये जो मन में अभी जो ये सब विचार चल रहा है ना, ये मन आपके साथ ही जाएगा। और जैसे अभी यहाँ कह रहे हैं ना, पिताजी कहाँ है, माँ कहाँ है, हमारा मकान कैसा है, दुकान कैसा, खेत खलिहान कैसा। और जब मरेंगे ना हम, यदि कोई बट खर्चा जमा करके नहीं रखेंगे तो वहाँ भी मन में होगा, अरे हमने मकान बनाया था लेकिन छोड़ करके आ गए। ये मन वहाँ भी रहेगा। अरे मेरे पिताजी थे लेकिन देखो पिताजी का साथ छूट गया। अरे मेरी माँ थी, माँ देखो साथ नहीं आई। इतनी संपत्ति मेरे पास थी लेकिन संपत्ति हम छोड़ करके, संपत्ति नहीं आई। ये मन वहाँ भी विचार करेगा, सोच लीजिए। ये मन वहाँ भी चिंतन करता है। उस समय आपको बहुत दुख होगा, बहुत। इसलिए राम भगवान कहते हैं सो परत्र दुख पावई। ये राम का वचन है। परत्र कहते हैं मरने के बाद जहाँ जाएंगे उसको। परत्र मतलब मृत्यु के बाद का जो स्थान होगा, जहाँ हम जाएंगे। तो भगवान कहते हैं सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछता है। सिर को धुन धुन करके पछताएंगे। मन में होगा कि देखो मेरा बेटा छूट गया, मन में होगा देखो मेरी बेटी छूट गई, मेरा देखो मकान छूट गया, मेरा धन छूट गया, मेरा परिवार छूट गया, जितने मेरे मित्र थे वो सब मित्र छूट गए, अब मेरे पास रहा कहाँ कुछ। बहुत पछताइएगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं ये पछताना हमको न पड़े, ये पश्चाताप बाद में न हो, इसके लिए अभी से संभल जाइए, अभी होश में आ जाइए। तो क्या संभले हम? अभी संभलना क्या है? वही प्रश्न किए हैं परीक्षित जी महाराज। गुरुदेव आप बताइए मृत्यु के बाद क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, मृत्यु के समय क्या करना चाहिए? तब सुखदेव जी ने कहा, पढ़िएगा भागवत में, सुखदेव जी ने कहा कि राजन एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। हे परीक्षित, हे राजा, यदि तुम जीवन का लाभ लेना चाहते हो और मृत्यु के बाद भी सुख से रहना चाहते हो, मृत्यु के बाद भी सुखद जीवन चाहते हो, तो कम से कम छोटा से छोटा एक काम हम तुमको बतला देते हैं। काम तो बहुत है लेकिन एक छोटा काम जो करना ही चाहिए, जिसके बिना काम नहीं होगा, वो छोटा से छोटा काम हम तुमको बतला देते हैं। जैसे देखिए आप बच्चे को क्या कहते हैं, जो आपके छोटे बच्चे होते हैं ना, आप उसको छोटे बच्चे में कहते हैं कि बेटा देखो, पहले तो हम चाहते हैं कि तुम कोई ऑफिसर बन जाओ, बड़े ऑफिसर बनो, डीएम बनो, ये सब बनो, एमएलए एमपी बन जाओ, या फिर सीएम पीएम बनो तो तुम ये। यदि कुछ नहीं बन सको तो कम से कम खेती करने के लिए सीख लो। इतना कह देते हैं कि नहीं? कम से कम खेती कैसे करें, कम से कम फसल कैसे उगावे, क्योंकि फसल होगी तब तो खाओगे, अनाज होगा घर में तब तो खाओगे, अन्न होगा तब तो खाओगे। करना तो तुम्हें बहुत कुछ चाहिए। तुमको प्रोफेसर बनना चाहिए, तुमको मास्टर बनना चाहिए, तुमको डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, तुमको देश के बड़े बड़े पद पर ओहदे पर जाना चाहिए। लेकिन उतना यदि नहीं कर सको तो कम से कम अनाज कैसे उगावे इतना सीख लो, तब भूखे नहीं मरोगे। आप कहते हैं कि नहीं? आप ऐसा कह देते हैं ना। इतना यदि कोई सीख ले, भले नौकरी मिले कि नहीं मिले, अपना गुजारा कर लेगा ना। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं, सुखदेव जी कहते, इसी तरह से सुखदेव जी ने कहा कि देखो राजन,
इस मानव का फल तो यह है, मानव तन पाने का फल तो यह है कि हमें परमात्मा मिल जाए। इस देह के, इस तन के पाने का फल है कि ईश्वर हमें मिले। इस देह के पाने का फल है कि हमारे भीतर में ब्रह्मनाद हो, हमारे भीतर में ब्रह्म ज्योति हो। देखिए, जिनको अपने भीतर में ब्रह्मनाद की प्राप्ति होती है ना, उसको आत्मदृष्टि खुल जाती है। आत्मदृष्टि जिसको खुल जाती है उसको अपना पता चलता है कि हम कौन है। आपने देखा ना, जिसको अपना पता चलता है उसी को दूसरे का भी पता चलता है। तारा को अपना पता नहीं था, इसलिए उसको अपने पति का भी पता नहीं था। राम ने कहा तुम किसको अपना पति कहती हो, क्योंकि वो नहीं जानती थी ना। तो मानव तन पाने का फल तो ये है कि हम ब्रह्मनाद को प्राप्त करें। जिनको ब्रह्मनाद की प्राप्ति हो जाती है भीतर में, उसको अपना दर्शन हो जाता है कि हम ये हैं आत्मा। अभी हम लोग आत्मा को जानते हैं, हम लोग कौन अभी पता चल रहा है, नहीं जानते हैं हम क्या हैं। बस अभी इतने कहते कि हम काले हैं, हम गोरे हैं, कोई कहते हम नाटे हैं, हम लंबे हैं, कोई कहते हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। बस अभी लोग यही कह रहे हैं। ये तो शरीर को आप कह रहे हैं, शरीर हम लोग ये नहीं है, हम लोग इसके भीतर के आत्मा। आत्मा तो आत्मा का दर्शन कब होगा, जो अपने भीतर में सार शब्द को, ब्रह्मनाद को पकड़ लेगा। तो चाहिए तो ये मानव तन का फल है कि हम ब्रह्मनाद को पकड़े। यदि ब्रह्मनाद को नहीं पकड़ सके तो कम से कम अपने भीतर में ब्रह्म ज्योति हो जाए, ब्रह्म ज्योति प्रकाश हो जाए। प्रकाश के होने से क्या होगा, जिसके भीतर में प्रकाश हो जाता है ना, वो मरने के पहले जान जाता है कि हम कब मरेंगे, पहले जान जाता है। जिनको अपने भीतर में ब्रह्म ज्योति हो जाए, उसको पहले पता चलता है कि हम मर करके कहाँ जाएंगे। ब्रह्म ज्योति वाले को पहले पता चलता है कि हम कहाँ जाएंगे, या मेरे पिताजी कब जाएंगे, या मेरा बेटा कब जाएगा, उनको सब पता चलता है। सब कुछ वो देखते हैं प्रत्यक्ष की नाई। तो मानव तन का फल तो वो है। तो सुखदेव जी कहते यदि इतना तुम नहीं कर सको, अपने भीतर में ब्रह्म ज्योति का दर्शन नहीं कर सको, सार शब्द का श्रवण नहीं कर सको, ईश्वर का दर्शन नहीं कर सको, अपना दर्शन नहीं कर सको, तो कम से कम छोटा से छोटा एक काम कर लेना कि अंतिम में तुमको तुम्हारे इष्ट की याद आ जावे। इतना कर लेना बस, इससे छोटे काम का वर्णन ही नहीं कहीं। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परह पुंसाम अंत्य नरन स्मृति। हे राजन, वैसे जीवन का यही फल है कि अंतिम में भगवान की याद आ जाए। अंतिम में भगवान की याद आती है, बहुत कठिन है। ये किसी बिरले को आता है। अभी देखिए ना, अपने गोड्डा में बहुतों का शरीर मेरे रहते छूटा है। हमारे आदरणीय जयप्रकाश बाबू, ये भी हमने सुना कि गुरु महाराज का नाम लेते लेते अंतिम में होश में, ये नहीं कि बहुत पहले से लाचार विवश थे, ऐसा नहीं था। अपना गौशाला में ध्यानाभ्यास चल रहा था ना, तभी ये हमारे देखते हैं गणेश बाबू, ये भी अति वृद्ध हैं। जैसे ये आते जाते रहते हैं, ये भी गौशाला जाते से वो भी जाते थे। तो ध्यानाभ्यास अभी जनवरी में हुआ था ना, वहाँ वो गए थे, जाते थे, सुनते थे और हमसे मिलते थे, बातचीत करते थे, फिर घर जाते थे, जाते रहते थे। तो देखिए अंतिम तक सत्संग करते रहे। और जब शरीर भी उनका छूटने लगा तो बता रहे थे कि अंतिम में भी मतलब होश में थे, कुछ दिक्कत हुई तो कहा है सबको दबाओ, दिक्कत थी तो बस होश में, ये नहीं कि बहुत पहले से लाचार विवश होकर के, वैसा नहीं। और माता जी भी गई थी तो वो भी वैसे कोई उस तरह से नहीं, विवश होकर के, लाचार होकर के, बेहोश होकर के नहीं, ऐसा नहीं। देखिए ऐसा किसको होगा, अंतिम में भगवान का नाम किसको याद आता है? जिनका जीवन जपमय होता है, जिनका जीवन सुमरनमय होता है।
सुमरन करने में, जप करने में कोई मेहनत है? अभी लोग ऐसे ऐसे हैं, जीवन हमारा कैसे सुख से बीतेगा उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। एक से एक कपड़ा खरीद करके रख लेते हैं, एक से एक अनाज घर में रखते हैं, क्या क्या खाने पीने की व्यवस्था, क्या क्या ओढ़ने पहनने की व्यवस्था, घूमने फिरने के लिए से कार की व्यवस्था कर लेते हैं, मकान बिल्डिंग सब बना लेते हैं, पर इतना प्रयास नहीं करते हैं कि हमारी मृत्यु भी सुखदायिनी हो। ये कोई प्रयास करते हैं? अब बहुत सुखद है, आप जो भी करते रहिए ना। दीक्षा लेके जो मंत्र आपको दीक्षा में बतलाते हैं, उस मंत्र को मने मन जपिए ना, देखिए कितना लाभ होगा। अपने सत्संगी सब ऐसे हैं, सब तरह, कोई किसान है, कोई नौकरी भी करते, सब तरह के लोग हैं। देखिए हमारे गणेश बाबू शिक्षक थे पहले, और कितने प्रेमी हैं, एकदम जैसे ये हैं ऐसे हमारे जयप्रकाश बाबू थे, एकदम वो भी सत्संग के लिए हमेशा। ये देख कितने वृद्ध हैं, लेकिन तब भी हम इनका आवाज सुनने उधर से दम दंग रह गए, इतनी दूर ये भी सत्संग में आ गए। यही जो जीवन है, कितना भी लाचार हैं, विवश हैं, पर सत्संग करेंगे, ये ध्यान करते हैं, जप करते रहते हैं, यही तैयारी है। सुखदेव जी कहते बस इतना काम कम से कम कर लेना कि मरने के समय जो तुम्हारे इष्ट है ना, जो मंत्र तुमको मिला है, वो मंत्र कम से कम याद आ जाए, इतना करो। इतना करेंगे तब क्या होगा? पर ये अपने पदावली में सदगुरु महाराज जी कितना अच्छा लिखते हैं। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, हरदम रटो कभू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल, जम कुछ नहीं कहेगा। नित्य मृत्यु लोक है, जम लोक है ये। यदि मंत्र को नहीं याद करेंगे अंतिम में, तो बड़ी मार खानी पड़ती है। अब मंत्र को याद वही करेंगे जिनका जो काम है, अपना काम धंधा करते रहे, और थोड़ा थोड़ा जप भी मने मन करते रहे, और 3 बार थोड़ा थोड़ा बैठ करके ध्यान कर ले। एकदम आसान है, एकदम आसान है, सरल है। जो हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, जो बच्चा समझदार हो गया है ना, उस बच्चे को भी बतला दो तो थोड़ा थोड़ा बच्चा भी करेंगे। और ऐसा कहीं लिखा है कि बच्चा नहीं मरता है? ऐसा कहीं नहीं। बालक नहीं यौवने, नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। जम का फंदा कब आएगा ये किसी को पता नहीं है। इसलिए सबको चाहिए, सबको दीक्षा लेकर के, और जो मंत्र दीक्षा में दे उसको हमेशा जपे, मने मन जपना। न तो माला फेरना, न तो तिलक लगाना है, न तो बाहर में धूप में खड़ा होना, न तो पानी में खड़ा होना, न तो एक पैर पर खड़ा होना, ये सब कुछ करना होता है। आराम से घर में अपने बिछावन पर बैठिए, आधा घंटा 10 मिनट तक करिए ना रोज, देखिए कितना लाभ होता है। आप रास्ते चलते हैं, फालतू का क्या क्या सोचते विचारते जाते हैं। इससे अच्छा मंत्र जप करते जाइए ना, जीवन स्वर्ग बन जाएगा। यही काम जो करते हैं ना, मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय बहुत आराम से जाते हैं, बहुत सुख से जाते हैं। नहीं तो करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। अब मुंगरीन मारी के प्राण निकासत, व्याकुल होत शरीर, करो रे मनवा दिन की तदबीर। उस समय कोई बचाएगा? किया कर तो माई बाप, किया कर तो भाई, अब किया कर तो घर के त्रिया जमुआ ले जाए। आगे आगे कहरिया भैया दोलिया ले जाए, अब पीछे पीछे जम रैया मुंगरा ले जाए। संतवानी झूठ नहीं होती है। तो बस वही सुखदेव जी ने कहा कि राजन इतना कर लो कम से कम कि अंतिम में भगवान का नाम याद हो। बस छोटा सा काम है ये, इससे छोटा काम मृत्यु से बचने का और सुख से मरने का दूसरा उपाय है ही नहीं। इस मानव तन में रह करके करना था हमें यह था कि ईश्वर का दर्शन कर लेते। यदि उतना नहीं कर सके तो कम से कम मंत्र को हमेशा जपिए। अंतिम याद आना बहुत कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। बहुत कठिन है।
तो जो सब काम धंधा करते हुए चिंतन करेंगे, हमेशा जप करते रहेंगे, दीक्षा मंत्र को जपते रहेंगे, तो अंतिम में उनको याद आ जाता है। और जैसे मंत्र याद आएगा अंतिम में, बस उसी मंत्र के ताकत से, उसी मंत्र के प्रताप से जमदूत छोड़ करके भाग जाता है, जम छोड़ करके भागता है। पर यह ना भागवत में वर्णन है ना, अजामिल का सुने हैं कि नहीं? अजामिल जब मरने लगा था तो नारायण बोला था, संत ने उनका नमक खाया था, तो संत ने कहा इसका हमने नमक खाया है ना, हम नमक हराम नहीं बनेंगे, हम नमक हराम नहीं होते हैं। अजामिल को कहा था कि देखो अपने पुत्र का नाम तुम नारायण रखना, वो रिंकी मिंकी टिंकी फिंकी मत रखना, नाम रखना नारायण। अब वही नारायण नाम रखा था, मानो संतों ने उसको दीक्षा दे दी। वही नारायण नारायण जो रात दिन करता रहता था, उसी का परिणाम ये हुआ कि उनको मृत्यु के समय में नारायण नाम याद आया। और उसी का फल ये हुआ कि उनको जमदूत छोड़ करके भाग गया। लिखा है भागवत में, पढ़िएगा, जमदूत छोड़ करके भाग गया। यही जो भगवान का नाम जो गुरु मंत्र दीक्षा में बतलाते हैं ना, यही मंत्र है जो जमदूत से बचाता है। लेकिन उस समय याद आएगा, तब याद उनको आएगा जो मंत्र से बहुत प्रेम करेगा, जो गुरु मंत्र से बहुत प्रेम करे। अब तो लोग मंत्र भूल जाते हैं, 20-20 साल दीक्षा लिया हुआ हो गया, कहते बाबा मंत्र भूल गए। जो आपको जम से बचाएगा वही भूल गए, बाकी सब याद है। जो जम से पकड़वाएगा वो सब याद है, और जो जम से छुड़ाएगा उसी का भूल गए। ये कैसी बात है? तो देखिए अजामिल जो था वो अंतिम में नारायण बोला और जमदूत उसको छोड़ के भाग गया। लिखा है भागवत में, ऐसा बहुत वर्णन है, बहुत इस तरह का वर्णन है। तो अंतिम में ये उनको होता है जो पहले दीक्षा लेकर के थोड़ा थोड़ा रोज भजन ध्यान करे, रोज करे। सब काम करने के मना ही थोड़े है। आप किसान है, खेती करिए, थोड़ा थोड़ा जप भी करिए, ध्यान करिए। आप मास्टर हैं, मास्टरी करिए ना, कौन रोकता है आपको? पर दीक्षा लेकर थोड़ा थोड़ा जप करिए, जो है आप वो करिए। डॉक्टर है ना, आप करिए इलाज, पर थोड़ा थोड़ा जप भी करिए ना, ध्यान दीक्षा लेकर करिए, देखिए कितना लाभ आपको होगा। यही है सुखद मृत्यु की तैयारी, इसी वो कहते हैं सुखदायिनी मृत्यु। इसे जीवन में जब तक जीवन रहेगा तब भी सुख, और मृत्यु के समय भी सुख। यही जीवन का सार है।